हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष सिलेक्शन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। उसमें होंगे 15 सवाल। तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। इसमें दिया है यदि 1/4 प्लस 3/8 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर 13/16 हमको निकालना है। तो हमको यहाँ पर हमने मान लिया एक्स, तो हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। इसलिए हम लिखते हैं एक्स बराबर 13/16 और 1/4 इधर को आएंगे तो क्या कहेंगे माइनस के 1/4 माइनस 3/8। हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। 16 4 8 का एलसीएम कितना आएगा 16। तो ऊपर कितना होता है 13 माइनस, तो यहाँ पे 4 से 16 4 बार तो 4, फिर माइनस 8 से 2 बार 2 के ऊपर बोलो 6। तो ये माइनस के 4 माइनस के 6 कितने माइनस के 10। 13 में से 10 गए तो 3/16। तो उत्तर आ गया हमारा बी। तो चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है इसमें सिंप्लीफिकेशन करना हमको। तुमको पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं। कहाँ एक भाग, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखो हम यहाँ पे भाग 12 में 26 को जाएगा नहीं। हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में भाग को गुणा में बदल देते हैं। कैसे, 1/अपॉन करके, जैसे 13 गुणा 12 हम उसको गुणा में बदल देंगे और अपॉन कर देंगे 1/26। ठीक, माइनस 5 गुणा 24। ऐसे 10 का भाग 24 में जाएगा नहीं तो हम इसको भी बटे में बदल लेंगे गुणा करके 1/10 प्लस 4 गुणा 4 कितना होगा 16 लिख देंगे गुणा है माइनस के 8। ठीक, हम क्या करेंगे 13 से काट देंगे, क्या बार गया 13 दूनी 26 दो बार, फिर 2 से 12 क्या बार गया 6 बार, और इधर को 5 से 10 के बार 2 बार, 2 से 24 के बार 12 बार। तो यहाँ क्या बचा 6 माइनस 12 और प्लस के 16। प्लस के 16 में तो माइनस के 16 गए 8 के, तो 8 प्लस के 8। ठीक है, अब क्या बचा माइनस के 12 और प्लस के 6 प्लस के 8 कितने गए प्लस के 14 में थे और माइनस के 12 गए तो बराबर 2। ओके राइट, कौन सा है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है यदि tan थीटा इजक्वल टू 8/19 है तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको केस का मान दिया है, टेन थीटा का मान कितना है 8/19 का स्क्वायर प्लस 1। क्या याद करना, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम तो थोड़े से ऊपर करते हैं। ये 8 का वर्ग कितना होता है 16/19। 19 का वर्ग कितना होता है 361। तो अब क्या बचा प्लस के 64 होता है 8 का वर्ग भाई, 8 का वर्ग 64 लिखेंगे, इससे काट दे 64 प्लस के 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे 361 इधर को चेक कर देंगे तो कितना 361 और 64 कितने है गए 5 बारह 425/361 किसका सेक स्क्वायर। यही मान ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर। अच्छा देखो ये हमको तोड़ के रखना पड़ेगा। 361 में हम 425 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा एक बार, कितने बार एक बार। तो और 425 में तो 361 बचे तो कितने बचे 64, इसलिए एक सही 64/361 यही हमारा उत्तर है।
कुछ नहीं, इसका भाग दे के लिख दिया है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 7 है, ए बी बराबर 12 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी कितना दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए बी का मान कितना है? 12। तो ए बी की जगह थोड़ा 12, 7 को बार 49, ये 12 दूनी 24 माइनस के, फिर इधर को प्लस किए हैं तो इधर को जाएंगे बराबर, तो इधर को तो माइनस के 24 बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 49 में तो 24 गए तो 25, कितना 25, इस तरह का हमारा 25, क्या है 25? 25 ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 ये कह रहा है 8 और 20 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। बी कितना हमारा? 20 गुणा 20 बटे 8। 4 से काट दें, 4 से नहीं जाए, 4 से चलेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 से काट दें, क्या बार 10 बार, तो कितना आएगा? 50, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 ये कह रहा है जब ए बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री है तो साइन ए और कोस ए का मान क्या होगा? तो हम क्या है, साइन ए के बराबर कितने रखा? 30 डिग्री इंटू कॉस 30। आपको टेबल पता होगी वो एंगल वाली, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 गुणा, और कॉस 30 का मान √3/2, तो कितना आएगा? 4 और ऊपर गुणा √3/4, फाइन, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है दो संख्याओं के वर्ग का योग कितना? 74, उनका गुणनफल 35 है, तो उनका योग है, उनका योग ज्ञात करना है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग कितना है? 74। ओके, और उनका गुणनफल ए बी, हमने दो संख्या ए और बी मानी है, तो उनका गुणनफल कितना है? 35। तो हमको क्या ज्ञात करना है? उनका योग मतलब ए प्लस बी हमको याद करना है। ठीक है, आप अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए बी का मान हमको ज्ञात करना, तो यूँ ही रख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 74, और ए बी का मान 35। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 74 प्लस 2, ए बी का मान कितना दे रखा है? 35 प्लस के, और 35 के गुणा 2 में कर देंगे तो कितनी आएगी? चलो 35 लिख देते हैं, बाद में कर देंगे। 35 74, 35 दूनी 70 प्लस 70, तो कितने हो गए? 144, 70 और 74 144। फिर देखो हमको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, ए प्लस बी का मान, तो हम जो रूट है ये वाला, ये वर्ग है, तो हम इधर को भेज देंगे, तो किस में आ जाएगा? रूट में। तो 144 क्या का वर्गमूल होता है? 12 का। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 12। क्या है 12? ऑप्शन नंबर 2।
ओके 12। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा खींची गई। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारा कोई वृत्त है, मैंने बना लिया वृत्त, ये रहा वृत्त में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये केंद्र और यहाँ तक कोई ये त्रिज्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है। हमने मान ली कोई जीवा ये रही और यहाँ की दूरी केंद्र से हमेशा कितनी है 6। तो हमको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा मान लें हमने ए बी, ये ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये बन गया ना, बन गया। तो यहाँ कह दे 10, तो तुमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो क्या 10 का वर्ग कितना आएगा 100, माइनस के 6 का वर्ग 36, कितना बचा 64। और 64 क्या का वर्गमूल है, 64 क्या का वर्ग है 8 का। तो ये वाली साइड कितनी आएगी हमारी 8। और हमको ये पूरी भुजा ज्ञात करनी है। तो परपेंडिकुलर पड़ता है तो बाइसेक्ट करता है। ये 8, ये कितनी हुई 8, 8 और 8 16। तो हमारी ये जीवा कितनी आएगी 16। ओके, ऑप्शन नंबर 3 16। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है 1750 के 20% के 10% का मान ज्ञात कीजिए। तो 1750 लिख लेते हैं। 1750 का 20%, आपको फ्रैक्शन में बदलना आता होगा तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 गुणा, और 10% को 1/10, 1/10। जीरो तो जीरो काट दी, 5 से काटना, 5 दिया 15, 2 दाए 25, कितना आया 35। ऑप्शन नंबर सेकंड। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 10 ये कह रहा है यदि एक 10 अंकीय संख्या 78 जीरो कुछ भी हो और 88 से विभाजित है, 88 विभाज्य है, तब x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अगर तुमको ऐसा दिया हो 88 से विभाज्य है, 77 से विभाजित है या किसी से विभाजित है, हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे। पहले 88 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 8 गुणा 11, ठीक है। और हमेशा 8 का रूल कहता है, हमको नियम कहता है, विभाजित नियम, कि लास्ट की 3 यूनिट डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, एक और कंडीशन है इसमें, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान हम कहाँ से लेके चलेंगे, 0 से। अगर हम बाई का मान 0 रख दें, क्या ये लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, हाँ, क्यों 0 रखने पर 24 8 से विभाजित हो जाता है। तो हमको बाई का मान कितना आया हमारा 0, ठीक है। हमने बाई का मान निकालना है, हमको एक्स का मान और ज्ञात करना है। तो हमारी न्यूनतम मान एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात हो जाएगा। एक्स का मान हमें जब निकलेगा, हमको 11 का डिविजल रूल ज्ञात होना चाहिए। क्या होता है 11 का रूल, क्या कहता है, ये कहता है पहली और तीसरी और एक छोड़कर एक संख्या का सम, और दूसरी होगी जैसे कि ये क्रमागत 7 0 और 5 और 3, इन संख्या का सम, और इनके ये दूसरी एक छोड़कर एक, इनका सम या तो 11 से विभाजित हो या इनका डिफरेंट कितना हो 11, डिफरेंस 11। तो हम देखते हैं 7 और 0 0 और कितने 5 12, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो कितना आया 17। अब इधर से जोड़ते हैं नीचे से 8 8 प्लस एक्स, और इधर 8 और 3 11, 11 बाई को तो हमने 0 बनाया तो 11, 11 और 4 15। तो कितना आया हमारे इधर को 15। अगर हम यहाँ पर 15 प्लस एक्स, अगर हम न्यूनतम मान कितना रखें यहाँ पे एक्स का मान जो 17 के बराबर हो जाए तो 2 रख देंगे ना, हाँ। तो ऐसे ही निकालते हैं। 11 का रूल कहता है हमारा विभाजित रूल, कि एक छोड़कर एक का सम या तो 11 से विभाजित हो, इनको डिफरेंस, या 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 2, वाई की 0। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया हमारा 2, बस न्यूनतम मान 2 आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11 यदि एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन v है
और उसकी ऊंचाई h है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तुमको पहले शंकु का वॉल्यूम आयतन, तो हमारा शंकु उसका आयतन ज्ञात होना चाहिए। क्या होता है उसका फॉर्मूला? आयतन होता है हम उस शंकु में कितनी वस्तु हम रख सकते हैं, आयतन कहते हैं जो एरिया है। सही है। क्या होता है शंकु का आयतन? b बराबर 1/3 पाई r स्क्वेयर एच। हमको क्या ज्ञात करना? शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है हमारी? r। यहाँ से केंद्र से यहाँ तक दूरी, और इसकी ये हाइट होती है कितनी? h। ये l, l मतलब इसकी लंबाई, ये तिर्यक लंबाई। तो हमको r ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? 3 की को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया? b गुणा 3, और हमको पाई और ये पाई और h अपॉन में, पाई और h अपॉन में बराबर क्या बचा? r स्क्वायर। हमको तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हमको जो ये द्रव वर्ग है, तो वर्ग द्रव को क्या में आएगा? वर्गमूल में। तो हमारी त्रिज्या कितनी आई? 3v/πh, 3v अपॉन 11πh। दूसरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12। 250 सेंटीमीटर लंबाई और 400 सेंटीमीटर ऊंचाई, 330 सेंटीमीटर मोटाई की एक दीवार, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर मोटाई के आकार वाली ईंट से बनाई जाती है। तो दीवार बनाने के लिए ऐसी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो हमको एक दीवार बनाई हमने, जिसकी दीवार की लंबाई कितनी है? 250 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और मोटाई कितनी है उसकी? 30 सेंटीमीटर। तो हमको इतनी कितनी ईंट लगेंगी? ईंट की हमको लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और मोटाई दे रखी है। तो हम पहले तो उसकी वो निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या है इसकी? वॉल्यूम, आयतन। तो क्या होगा पूरे का? 250 गुणा लंबाई, फिर ऊंचाई कितनी है? 400, क्षेत्रफल निकालेंगे ना, फिर कितना है? 30। ये दीवार क्या है? और हर एक ईंट की जो आयतन है, एक ईंट का कितना है? आयतन बोलते हैं, सॉरी, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर में आता है, यहाँ पे 3 गुणा हो रही है, तो ये 3 घात में। हमेशा याद रखना, जब भी दो 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 घात आए तो क्षेत्रफल होता है, और 3 आए तो वो आयतन होता है। तो यहाँ पर हमारी 3 घात आएगी, तो वो आयतन है। ठीक है, 8 गुणा 5 गुणा, हम यहाँ से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें ईंटों की संख्या निकल जाएगी। हम काट दो, 3 से 3 कट गया एक बार। ठीक है, 5 से क्या बार? 5 बार। ठीक है, और ये 8 से काट दो, 8 पन्ने 40। ठीक है, तो 5 गुना करते हैं, पदम 25। ओके, के 0 1 0 2 0 और एक 3 0, 1 2 3। तो कितनी ईंट आई हमारी? 25,000। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, 25,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी हमको दीवार बनाने के लिए। ओके, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13। ये कह रहा है 2,100 रुपये की 100 रुपये की धनराशि को 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। ठीक है, जिसे ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हम क्या ज्ञात करना? चक्रवृद्धि ब्याज। हमको कितनी ब्याज देनी पड़ेगी? ये क्या है? 20%। हम इसका 20% नहीं निकालेंगे, क्योंकि वार्षिक है, और अर्धवार्षिक निकालें तो कितना बैठेगा इसका? 1 वर्ष में कितना दे रहा है वो? 20%। तो 6 महीने में कितना देगा वो? 10%। और 6 महीने में 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी, 10 और 10%। तुमको पता होगा सक्सेसिव है, तो ऐसे कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, थोड़े ये नहीं होता, देखो क्या होता है, 10% की 2 ब्याज लग रही हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई बटे 100। चलिए इधर प्लस है, एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई बटे 100। हमको यह चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दर लगी है? 2,100 रुपये पर। क्या वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, वो भी हाफ ईयरली वार्षिक ब्याज पर, अर्धवार्षिक ब्याज पर। तो कितना आया? एक्स वाई हमने ये मान लिया एक्स, ये वाई, तो कितना आएगा? 20 हो गया, प्लस और 10 गुणा
10 बटे 100, तो 100 से 100 कटिए, कितना बचा 1, 20 प्लस 1, तो कहने का मतलब है 21। कहने का मतलब है 2100 रुपये पर एक वर्ष में 21% की ब्याज दर लगेगी। और इसमें क्या है 20 वर्ष, क्यों फिर एक कहाँ से आई है, क्योंकि हाफरली ब्याज लगने पर 1% दर बढ़ गई। सही है, वार्षिक में 20 थी और हाफिली बोलने पर 21% लगी, तो हमको 2100 रुपये पर 21% हम ब्याज दर निकालेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये 2100 रुपये पर कितनी परसेंट, 21%, 100, ये तो जीरो खत्म, 21 गुणा 21 में मतलब 21 का वर्ग कितना होता है 441। ओके, समझ में, यहाँ पर ब्याज लग रही है इसलिए, तो 10-10 की क्रम वो सक्सेसिव थे, 21% दर आएगी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 14। ये कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ठीक है, 580 मीटर लंबी, ये यहाँ पर भी मीटर है, लंबी सड़क को पार करने में लगे समय के बीच का अंतर 32 सेकंड है, तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ गया। यदि कोई व्यक्ति है, यदि 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर चलता है और 580 लंबी सड़क पार करने में लगे बीच का अंतर कितना दे रखा है, 32 सेकंड। अब यहाँ एक चीज़ तो कॉमन है, ये 720 कोई व्यक्ति चल रहा है तो समान चलते चलेगा, 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ज़्यादा समय लगा होगा, यहाँ कम समय लगा होगा, ठीक है ना। और यहाँ कितनी ज़्यादा दूरी चल रहा है, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कितनी ज़्यादा दूरी चल रहा है, 720 में से हम 580 हटा देंगे, कितना बचा 140, 140 मीटर अधिक चल रहा है वो, इसलिए तो उसको 32 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। अंतर कहते हैं, इसका टाइम निकालेंगे हम और इसका टाइम लगाएंगे, कितने कितने समय में चल रहे हैं, जो अंतर आया वो 32 है। तो वो दूरी कितनी ज़्यादा चल रहा था, 140, कितनी सेकंड में पार करिए, 32 में। तो वही हमें व्यक्ति की चाल क्या होती है, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, हम इसको क्या में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे बदलते हैं, 18/5 में गुणा करने पर, तो हम 18/5 गुणा कर दें। अब देखो काट दो, 4 से काट दें, पहले तो 5 से काट दें, 5 एकन 5 दूनी 10, 4 5 40, ठीक है। फिर हम कुछ 4 से काट दें, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। ऊपर क्या बचा हमारा, 7 गुणा 18/8, ठीक है। हम इसको काटें 8 से, 8 से काट दें, 8 दूनी 16, 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 8 फन्ने 40, ठीक है। फिर हम 7 ही गुणा कर दें इसमें, कितना आया, 7 पन्ने 35, 16 की 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 का 7, 16 का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना पॉइंट है यहाँ, तो 15.75, उत्तर नंबर 1, ठीक है। 15.75 किलोमीटर प्रति आवर, हमको इस व्यक्ति की चाल इस चाल से चल रहा है, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15। ये कह रहा 3 साझेदार PQRS एक व्यवसाय में क्रम से 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 666 है तो Q का भाग ज्ञात कितना होगा, हमको Q भाग का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमको लिख लेते हैं, अनुपात बनाते हैं, हमको 1000 अनुपात 1200 अनुपात 1500, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 जीरो तक करिए, 2 जीरो गिर जो 2 जीरो से कितना था, 10 12 और 15, हम इनको तीनों को जोड़ लेंगे, इसलिए ये इनका लाभ का अनुपात है, ठीक है। कितने, 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37 भागे 666, ठीक है। अब हम भाग देंगे, क्या बार गया ये, 37 दूनी 74, फिर कितना एक बार गया, तो 37 हटा देंगे,
1 नहीं 9 5 2, ठीक है। बचा कितना 6, एक बार गया है हमारा भाग। तो 37 से 296 में क्या बार गया बताओ। 200 7, तो ये पूरी की पूरी संख्या कट रही है क्योंकि हमारा पूरी पूर्ण संख्या आ रही है। तो देखो 7 8 56, क्योंकि 6 आ रहा है तो यहाँ तक समथिंग 8 बार ही जाएगा। 8 7 56, हासिल हो गया 5, 8 से 24 और 5 29, देखो आ गया ना, आ गया। तो 8 बार कितना बार आ रहा, 18 बार गया। तो हमारी जो एक की वैल्यू कितना आई 18। तो हमको काय का मान ज्ञात करना है, क्यू भाग का मान ज्ञात करना। क्यू कौन सी, बीच वाली संख्या। तो हमको के की वैल्यू के मान ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है 12 का। तो 12 हमको 12 की वैल्यू याद करनी है। तो 12 गुणा 18, ठीक है। तो 12 18 की गुणा करने पर कितना है 18 180, और 12 18 दूनी 36, कितना बचा 6 और 1 मतलब 216। उत्तर नंबर कहाँ 216, ये रहा पहले ही है, ठीक है। हो गया 15 सवाल। इसमें क्या है, हमको अनुपात बनाना है। अनुपात बनाने के बाद जो होता है लाभ का अनुपात ही बनता है। फिर इसके बाद हमको टोटल लाभ कितना दे रखा है इतना, तो अनुपात का वैल्यू कितना है हमारी 37, 37 बराबर इतना। हम ना एक का मान निकाल लिया, एक का मान कितना है 18 के बराबर। तो हमको 12 से गुणा कर दी क्योंकि हमको क्यू का मान याद करना है। ये क्या पी क्यू आर, तो क्यू का मान इसमें 18 की गुणा तो कितना है 216। तो खत्म, ये हो गया आपके 15 सवाल समाप्त। अब हम करवाएंगे मॉडरेट टू हार्ड लेवल के 5 प्रैक्टिस सेट और बस, ठीक है ना। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपने जो भी घर में चैनल है ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो हम, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।